प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और कुछ आज ऐसी विशेष बातें मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, मेरे भी और आपके भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो नेगेटिव थॉट हैं वो हमें परेशान कर देते हैं, विचलित कर देते हैं और ऐसी व्यर्थ की सोच हमें चिंता में डाल देती है और वो चिंता हमें बीमारी में डाल देती है और वो बीमारी बहुत लंबी खिंच जाती है। फिर क्यों? क्योंकि हमारे वो दिमाग की वो बातें निकलती नहीं हैं, गलत सोचते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि मैं कहीं मर ना जाऊं, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं क्या गरीब ही रहूंगा, मैं परेशान ही रहूंगा, मैं अकेला ही रहूंगा। इस तरह की सोच हमारे जीवन में बहुत काम करती है। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से करेक्ट करता है और किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है, ढाढ़स बंधाता है और हमें बलवंत करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम पढ़ते हैं फिलिपियों 4 अध्याय के 13 पद में संत पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमें सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर की, हमें वो वचन चाहिए परमेश्वर के जो हम कोड करते रहें अपने मुंह से। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम उन वचनों को अपने जीवन में काम करता हुआ नहीं देखेंगे। तो आज मैं 7 वचन आपके सम्मुख ऐसे रखने वाला हूं जो हमारे जीवन में काम करते रहेंगे और हम एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकते हैं। वो नेगेटिव थॉट जो हमारी होती हैं, नेगेटिव सोच जो हमारी होती हैं, वो हमारे जीवन से निकल जाएंगी, बशर्ते कि हम बाइबल को पढ़ें, वो वचन अपने मुंह से बोलते रहें बस। क्योंकि जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वैसा ही हो जाता है, वैसा ही हो भी जाता है। तो हम आज इस वचन को देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा और मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ। इन सारी बातों को आप नोट कीजिए और प्रतिदिन अपने जीवन में इन बातों को बोलिए। एक कागज़ पर लिख लीजिए, ऐसा एक कागज़ ले लीजिए और उस पर 7 बातों को लिखकर आप कहीं पर भी उसे अपने दरवाजे पर या किचन में कहीं भी आप उसे चिपका दीजिए और वहाँ पर आप रोज़ उसे पढ़िए। रोज़ आप पढ़ेंगे तो आपको रट भी जाएंगी ये आयतें, छोटी छोटी सी आयतें हैं और ये आपके जीवन में बहुत काम करेंगी। ऐसा करके देखिए और अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आने वाले दिनों में कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके दिमाग में भी कोई नेगेटिव थॉट है जिससे आप परेशान हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और जो भी वचन मेरे पास परमेश्वर देगा उस विषय में वो मैं आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। सबकी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस वचन को शुरू करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, हम जब सोचते हैं क्या मैं मर जाऊंगा, एक अजीब सा डर हमारे जीवन में होता है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो माहौल बना रहता है, कई बार हम उन बातों से डर जाते हैं और एक नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में आ जाती है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। तो इस विषय में बाइबल हमें क्या बताती है वो वचन आप सुन लीजिए। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि हमें क्या बोलते रहना है परमेश्वर से जब ऐसी सोच हमारे दिमाग में आती है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा। भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 17 पद मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। ये वचन यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, सुनिए क्या लिखा है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित ही रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जब ऐसी सोच हमारे मन में आए कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तब ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। हम इस वचन को कोड करें, बोलें बार बार कि मैं नहीं मरूंगा, जीवित ही रहूंगा और परमेश्वर के कामों को करता रहूंगा। ये पहला वचन है। ये पहली सोच, जो गलत सोच हमारे दिमाग में आती है उसको निकाल देगा और हम जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है, क्या मैं ठीक नहीं होऊंगा कभी? कई बार कुछ बीमारी हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में हम यही सोचते हैं कि पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं, ये बीमारी कहीं मुझे ले ना जाए, ये बीमारी कहीं मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए। तब एक वचन जो है वो हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण वचन है और वो वचन लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें चंगाई देगा। और भजन संहिता 107 की 20 आयत में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकालता है। ये परमेश्वर के वचन हैं। तो यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 14 आयत को आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा क्या है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी हम बीमारी में रहकर ये सोचते हैं कि मैं चंगा होऊंगा या नहीं, तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। इसका मतलब हमने वचन को नहीं पढ़ा। तो ये वचन हमें चंगा करने का, ये वचन हमारे चंगे होने का कारण बन जाता है। तीसरी बात क्या है, बहुत से जो लोग हैं वो अपने जीवन को गरीबी में बिताते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गरीबी में, और यही सोचते हैं क्या मैं गरीब ही रहूँगा, क्या मैं ऐसे ही अपने जीवन को ख़त्म कर दूँगा, कि ऐसे ही हम गरीब रह जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। ये नेगेटिव सोच है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या बताती है, आइए देखेंगे। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। धन परमेश्वर के बाएं हाथ में है, हाथों में, है ना। इस प्रकार से लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो इनको पाने के लिए हम कहाँ जाए? हम परमेश्वर के हाथों में आ जाए। हम अपने आप को परमेश्वर को दे दें। प्रभु मुझसे कुछ नहीं होता, तू ही सब कुछ कर, मेरी गरीबी को तू दूर कर, मेरी बीमारी को तू दूर कर। तो जब ये वचन हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, हमें इस बात पर विश्वास करना है। ये धन परमेश्वर के पास है, तब हम उस गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। इसी संदर्भ में भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, भीख मांगते नहीं देखा। परमेश्वर अपने लोगों को अमीर बना देता है, वो हमें संसारिक धन देता है, वो हमें आशीष देता है, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसके हाथ में धन, महिमा और जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे चौथा पॉइंट क्या है कि क्या मैं जीवन भर अकेला ही रहूँगा? ये एकाकीपन हमें खा जाता है। हम अकेलेपन में सोचते हैं कि अब हम क्या करें, परमेश्वर पता नहीं हमारे साथ क्या कर रहा है। हम परमेश्वर को भी दोष लगाने लगते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब बाइबल हमें क्या बताती है, आइए इसको देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 41 अध्याय, यशायाह 41 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। सब कुछ जब परमेश्वर संग है तो सब कुछ हमारे संग है। लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने दाहिने हाथ से, धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो परमेश्वर हमें सांत्वना देता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब ये बात हमें सताए कि मैं अकेला ही रहूँगा, मैं अकेले ही अपने जीवन को व्यतीत कर दूँगा, तब परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है। इसी प्रकार से भजन संहिता 4 अध्याय और उसके 8 पद में भी लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तो ये सोच जब हमारे मन में आए क्या मैं अकेला ही रहूँगा, तब इन वचनों को हम पढ़ें,
हालेलुया। और फिर आता है हमारे मन में कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। ये बहुत लोगों के मन में आता है कि कोई मुझसे प्रेम ही नहीं करता, सब लोग मुझसे दूर भागते हैं। तब एक वचन हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। देखिए कितना प्यारा वचन है ये कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। तो जो वचन को पढ़ेगा वही जानेगा इस बात को कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करके कह रहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। और यूहन्ना 3:16 में तो लिखा ही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम इस सोच को भी निगलेक्ट करें, इसे इग्नोर करें, दूर कर दें कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। जब परमेश्वर प्रेम करता है तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे जो छठा जो पॉइंट है वो है कि मैं बहुत निराश हूँ। हम अपने जीवन को बहुत निराशा में गुजार देते हैं, निराश रहते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कैसे हमारा जीवन गुजरेगा। निराशा हमें आकर घेर लेती है। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमें प्रभु में आनंदित रहना, निराश होने की ज़रूरत नहीं। जब प्रभु हमारे साथ है तो फिर डर की क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर में एक वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आखिरी सोच हमें बहुत डरा के रखती है और वो है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। संसार के बहुत सारी बातें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उससे हम बहुत डर जाते हैं। हम दंगे फसाद से डर जाते हैं, हम प्रोसिक्यूशन से डर जाते हैं, हम कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें डरा देती हैं, हम उनसे डर कर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम लोगों से डर जाते हैं, हम गरीबी से डर जाते हैं, हम कमी घटी से डर जाते हैं, हम रास्ते में चलते हुए अचानक हमारे अंदर डर आ जाता है कि कोई हमें मार ना दे। ये अव्यर्थ के डर, व्यर्थ की बातें हमारे अंदर आती हैं और यह है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, परमेश्वर मुझे इस डर से बाहर निकाल। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तब एक वचन परमेश्वर हमको देता है। देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका 20 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कैसे हमें इस डर से बाहर निकालता है। 15 अध्याय और उसका 20 पद मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल का दृढ़ शहरपना बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक निडर हम जीवन परमेश्वर हमको देता है, लेकिन कब देता है उसके लिए इस वचन को मैं पढ़कर इस आज के इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। और वो है भजन संहिता और उसका 34 अध्याय 4 आयत। ध्यान से सुनिए परमेश्वर क्या करता है। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि मैं परमेश्वर के पास गया, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। तो ये व्यर्थ के डर निकालने के लिए ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। जब हम इसे मुंह से बोलते हैं, कोट करते हैं, बोलते रहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, मैं प्रभु के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। अगर आपके मन में भी 8वीं 9वीं 10वीं कोई भी बातें आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए अपनी वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच, ताकि उससे मिलता जुलता वचन मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में ही शेयर कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों को आप शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग ऐसे निराशा भरा जीवन जी रहे हैं, नेगेटिव सोच के साथ जी रहे हैं, वो इन वचनों को पढ़ें और अपने जीवन को खुशहाल बना लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नए संदेश के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।